नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल 2023 एग्ज़ाम अभी उसके फॉर्म भरे गए हैं। अब फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब एग्ज़ाम का डेट जो टेंटेटिव है वो है जुलाई में होने की उम्मीद है। डेट अभी आए नहीं है, आएंगे। इसके बारे में सभी जानकारी अगर आप चाहें तो ssc.nic.in पे जाके आपको मिल सकती है। सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के पोस्ट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग विभाग में बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसके लिए अलग अलग तरह के, तो इसीलिए ये एक सभी स्टूडेंट जो 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएट हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है और सभी स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी करें और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। तो अब हम जाएंगे एज लिमिट के ऊपर। तो सबसे कम उम्र जो है एग्ज़ाम देने की वो 18 साल है। यानी जो कई पोस्ट हैं जिसमें 12वीं पास तक अलाउड हैं, उनके लिए मिनिमम एज है 18 साल, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे क्लियर कर चुके हैं उनको जो एग्ज़ाम देना है उसके लिए एज थोड़ा उसके अनुसार है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, जो कि पूरा डिटेल जो वेबसाइट बताया है उसी वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी और 7th पे कमीशन के बाद आपको मालूम है कि बहुत सैलरी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हर पोस्ट के लिए आपको बहुत अच्छी सैलरी है। तो ये बात हुई एज लिमिट और सैलरी के बारे में। अब हम जाएंगे क्या एग्ज़ाम कैसे होगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम दो भाग में लिया जाएगा, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा टीयर 2 में अपीयर होने के लिए। इसका मतलब टीयर 1 में जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको मिनिमम परसेंटेज रखा जाएगा। उतने परसेंटेज से ऊपर सभी लोगों को जो पास होंगे उनको टीयर 2 एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब टीयर 1 एग्ज़ाम क्या होगा। टीयर 1 एग्ज़ाम में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के 2-2 नंबर होंगे। इसका मतलब आपको मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। उसके बाद बी पार्ट में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 होंगे, 2-2 मार्क्स के 50 टोटल मार्क्स होंगे। उसके बाद सी पार्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें टोटल मार्क्स 50 होंगे। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, इसके भी 25 नंबर होंगे, टोटल मार्क्स 50। तो इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा सभी क्वेश्चन करने के लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पेपर में, टीयर 1 के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन के लिए 2 अगर मार्क्स हैं तो नेगेटिव मार्क आपको 0.5 होगा। हर गलत क्वेश्चन के ऊपर आपके नंबर कटेंगे 0.5। तो ये बहुत ज़रूरी है, सभी को ध्यान रखना है इस बात का कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जिस क्वेश्चन में आप बिल्कुल श्योर ना हो उसको छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि नहीं तो आपके नंबर कटेंगे तो आपको उससे नुकसान होगा। आप क्वालिफाइंग को अगर आप क्लियर करते हैं और टीयर 2 देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो
ये मार्क्स जो टीयर 1 के थे वो आपको सिर्फ टीयर 2 में अपीयर होने के लिए ही इसके लिए वैलिड रहेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट है आपका मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इस मार्क्स को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब टीयर 2 एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो टीयर 1 के मार्क्स की वैल्यू ख़त्म। उस बेसिस पे आपने अगर टीयर 2 में क्वालिफाई किया तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, उसके बाद इस मार्क्स की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। जो क्लियर करेगा टीयर 1 पासिंग मार्क्स लाएगा वो टीयर 2 में अपीयर होगा। अब आप टीयर 1 क्लियर करके जब टीयर 2 में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसमें कुछ हल्का सा बदलाव हुआ है। जैसे पहले लोग तैयार करते थे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इसके लिए फोकस करते थे, तो अब इसमें ये बदलाव आ गया कि टीयर 2 में आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले होता था कि लोग बस इंग्लिश और मैथ्स तैयार करके गए, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस तैयार करके गए, और उन्होंने कहा कि अब टीयर 1 क्लियर करते ही हमें इसी पे फोकस करना है और हम इसको पास कर देंगे। पर अब जो है टीयर 2 में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। टीयर 2 में सेक्शन 1 होगा जिसमें कि मैथमेटिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा, और दूसरा पेपर होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, इसका मतलब टोटल मार्क्स हो गए 180। अब हर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटा मिला। सेक्शन 1 के बाद आएगा सेक्शन 2, जिसमें कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा। इसके लिए मार्क्स रखे गए 45, और दूसरा पेपर होगा सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस। इसमें जो है नंबर रखे गए 25। इसका मतलब ये आप गौर से देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 45 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इसका वेटेज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब पहले के पेपर में और इस पेपर में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि सरकार ने ये देखा है कि इस तरह का पेपर देने से उन्हें ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, उनकी नॉलेज उस हिसाब से टेस्ट की जाएगी, और जो इसमें खरा पाया जाएगा वो उनके हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इसीलिए इस बार पेपर में थोड़ी सी बदलाव किया गया है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करने के लिए आपको समय मिल रहा है 2 घंटे का। इसके अलावा सेक्शन 3 भी है जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट करेगा आपको। इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें हर क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे, इसका मतलब टोटल 60 नंबर। इसके लिए आपको 15 मिनट्स का समय कंप्लीट नॉलेज एग्ज़ाम के बारे में, एसएससी सीजीएल के बारे में, और अब समय कम रह गया है, इसीलिए आप इसकी तैयारी शुरू करें, बहुत तेज़ी के साथ तैयारी करें। हालांकि तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है बच्चों ने, पर अब जो है समय कम है। अब आपको दिन रात मेहनत करके पूरी जान लगानी है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें आपको मौका मिल सकता है। तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इंग्लिश पेपर और जनरल अवेयरनेस की तैयारी करें, और मैथ्स के भी कुछ सवाल लेंगे, और बाकी आपको मालूम है कि आपको सब सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए, उसकी भी आप हमेशा तैयारी करते रहें। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम आगे अपडेट देते रहेंगे, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, और इसके भी जैसे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के पेपर हैं उसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल्ड तरीके से पढ़ाएंगे,
और आपको नॉलेज देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी होगी। इसी तरह आपको मैं बता दूं कि हर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके बारे में हम अपना अपना वीडियो निकालते हैं, और आपको जो भी कोई एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में वीडियो मिलेगा, और आप उसमें अगर ध्यान से करेंगे तो आपको उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।